हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को टारगेट विथ नित्यम के इस चैनल पर दिल से स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जाता है जो सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। जैसे में आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हो, चाहे बिहार दरोगा की कर रहे हो, या बीपीएससी की कर रहे हो, या बीपीएससी शिक्षक भर्ती की कर रहे हो, या फिर बिहार पुलिस या बिहार एसएससी, एसएससी, एमटीएस, रेलवे, बैंकिंग या डिफेंस एग्जाम, या फिर वे तमाम परीक्षाएं जिसमें जीके जीएस का सवाल बनता है, उन सभी परीक्षाओं के लिए वीडियो महत्वपूर्ण होगा। क्योंकि यहाँ पे जो भी सवाल कराए जाते हैं वे सभी पीवाईक्यूज रहते हैं, यानी प्रीवियस ईयर पर आधारित प्रश्न रहते हैं, और साथ में जो उसके साथ ऑप्शन रहता है उस ऑप्शन का भी तमाम डिस्कशन कराया जाता है, जिससे आपके परीक्षा में एक भी सवाल छूटे ना और आप पेपर की खोपड़ी में आप छेद करके आए। तो चलिए सवालों से शुरुआत करने से पहले हम एक मोटिवेशनल लाइन से शुरुआत करेंगे कि हो चुका आगाज रण का, अब युग बदलने की तैयारी है, और जीत उसी का होगा जिसका संघर्ष से मैदान जारी है। ठीक है, जो संघर्ष कर रहा है, जो हार्ड वर्क कर रहा है, उसको सफलता निश्चित मिलेगा ही मिलेगा, और जो हकदार है उस सफलता का उसे ही मिलेगा। और आप सबों को मंजिल को उसकी औकात दिखानी ही पड़ेगी, जब तक नहीं दिखाएगा नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। सबसे पहला सवाल बोलता है कि किस विटामिन की कमी से अत्यधिक रक्तस्राव होता है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे ये चीज को कि किस विटामिन की आपके शरीर में कमी हो जाएगा जिससे अत्यधिक रक्तस्राव होगा। यानी ब्लड अगर निकल रहा है कहीं पे, आपका अगर बॉडी में कट गया है तो उस कटने की वजह से जो ब्लड निकल रहा है तो वो लगातार निकलते रहेगा। किस विटामिन की कमी की वजह से? तो विटामिन कोई नहीं, वो विटामिन है के। विटामिन के की वजह से रक्तस्राव जो है, ब्लड क्लॉटिंग जो है, ये नहीं रुकता है। यहाँ कह सकते हैं कि ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगा अगर विटामिन के का कमी होगा तो। बाकी विटामिनों की अगर हम लोग चर्चा करें उससे पहले हम बता दें, आप लोग बताइएगा कि विटामिन, ये जो शब्द है विटामिन शब्द का नामकरण किस वैज्ञानिक ने किया? तो काश्मीर फंक नामक वैज्ञानिक ने विटामिन शब्द को दिया। साथ में विटामिन शब्द का काश्मीर फंक नामक वैज्ञानिक द्वारा कब खोज किया गया? तो 1912 में खोज किया गया था। 1912 में फंक वैज्ञानिक के द्वारा विटामिन की खोज किया गया। और आपको बता दें कि 1912 में एक हिस्ट्री में महत्वपूर्ण घटना घटती है। भारत की राजधानी कलकत्ता से स्थानांतरित कहां पे किया जाता है? दिल्ली में किया जाता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। यहीं पे वो निर्णय लिया जाता है कि दिल्ली, ये कोलकाता की, ये भारत का राजधानी कलकत्ता से कहां करना चाहिए? दिल्ली में करना चाहिए। ठीक है, बाकी विटामिन डी की बात करें तो उससे पहले आपको बता दें कि विटामिन ए की बात करें तो विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनॉल। क्या नाम है? रेटिनॉल। और अगर इसकी कमी होगी या विटामिन ए का तो आपको एनबी होगा, यानी नाइट ब्लाइंडनेस होगा, रतौंधिया होगा। ठीक है, और इसको अगर आपको पूरा करना है तो गाजर खाइए। क्या खाइए? गाजर। क्योंकि विटामिन ए जो है प्रचुर मात्रा में किसमें पाया जाता है? गाजर में पाया जाता है। विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल नाम है, कैल्सीफेरॉल। और विटामिन डी का कमी होगा तो विटामिन डी के कमी की होने की वजह से आपको रिकेट्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रिकेट्स होगा। और ऑस्टियोमलेशिया, रिकेट्स बच्चा में होगा, ऑस्टियोमलेशिया युवा लोग जो ज्यादा उम्र दराज के उनमें होगा। ऑस्टियोमलेशिया का कहने का मतलब, ऑस्टियो का मतलब हड्डी, मलेशिया मतलब मुलायम, हड्डियों का मुलायम पड़ना या हड्डियों का नरम पड़ जाना ही क्या कहलाता है? विटामिन डी का कमी होना होता है। और विटामिन डी एक जो है हार्मोनिक विटामिन है, यानी हम कह सकते हैं कि जो विटामिन डी है वो एक प्रकार का हार्मोन भी है। ठीक है, जो कैल्शियम की मात्रा को उत्तेजित करने का काम करता है। तो इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कुछ और अन्य विटामिनों की यहाँ से आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। बाकी कुछ और अन्य विटामिनों की हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। जैसे में विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? ये लीजिए, विटामिन B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम है राइबोफ्लोविन। विटामिन B3 का रासायनिक नाम है नियासिन। विटामिन B5 का रासायनिक नाम है पेंटोथेनिक एसिड। विटामिन B6 का रासायनिक नाम है पैराडॉक्सिन। विटामिन B7 का रासायनिक नाम है बायोटीन। विटामिन B9 का रासायनिक नाम है फॉलिक एसिड। और विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनाकोबालामिन। और इसी विटामिन B12 के अंदर कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है। क्या? कोबाल्ट नामक तत्व पाया जाता है।
और एक आता है विटामिन सी। विटामिन सी की कमी की वजह से विटामिन सी की कमी की वजह से एस्कॉर्बिक एसिड हो जाएगा और मसूड़े से खून निकलना शुरू हो जाएगा, उसे हम लोग पायरिया भी कह सकते हैं। तो वो जो होता है विटामिन सी की कमी की वजह से आपके शरीर के अंदर होगा, दांतों की वजह, दांतों का झड़ना या फिर दांतों से खून बाहर निकलना, ये सब विटामिन सी की कहीं ना कहीं कमी को दर्शाता है। और विटामिन सी को अगर पूरा करना है तो आपको शरीर में खट्टे चीजों की मात्रा को बढ़ाना पड़ेगा, जीवन शैली में सुधार करना पड़ेगा और रोजमर्रा की दैनिक जिंदगी में आपको खट्टी चीजों का सेवन करना पड़ेगा। इसलिए विटामिन सी और विटामिन सी को हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता, लड़ने की शक्ति भी हमें कौन प्रदान करती है, तो वो विटामिन सी ही है। इसीलिए कोरोना के टाइम में सबसे ज्यादा विटामिन सी की कैप्सूलों का यूज किया गया था और ये खासकर आपको खट्टी चीजों में प्रचुर मात्रा में मिल जाएगा। बाकी आप लोग कमेंट कर दीजिएगा कि कोबाल्ट जो है किस विटामिन में पाया जाता है। 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे, तो वी रेड्डी हुआ करते थे 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष नंद किशोर सिंह हुआ करते थे और 16वें अभी प्रेजेंट में चल रहा और 16वें के बता दिए कि ए से अरविंद और पी से पनगड़िया है, एपी है, अरविंद पनगड़िया है। बाकी भारत में वित्त आयोग की जो स्थापना हुआ था वो 1951 में हुआ था और वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष बने थे केसी नियोगी। तो इस तमाम बातों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा वित्त आयोग से संबंधित। उसके बाद बताएगा कि अनुच्छेद 76 के तहत किस चीज का गठन किया गया। इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा कि अनुच्छेद 76 के तहत किस चीज का गठन किया जाता है। बाकी तीसरा नंबर सवाल की बात करें तो हमारा तीसरा नंबर सवाल बोलता है कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष कौन थे। तो आपको बता दें कि ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष जो थे वो थे जी शंकर कुरूप। कौन थे, जी शंकर कुरूप। और ज्ञानपीठ जो पुरस्कार दिया जाता है ये साहित्य के क्षेत्र में दिए जाने वाला एक सर्वश्रेष्ठ पुरस्कारों में से एक है। ये किस चीज में दिया जाता है, साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। और ज्ञानपीठ पुरस्कार जो प्राप्त करते हैं व्यक्ति उन्हें 11 लाख रुपया दिया जाता है, साथ में एक प्रशंसा पत्र दिया जाता है, प्रशंसा पत्र, और साथ में माता सरस्वती का एक कांस्य प्रतिमा दिया जाता है, माता सरस्वती का कांस्य एक प्रतिमा दिया जाता है और 11 लाख रुपया और प्रशंसा पत्र ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति को। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम पुरुष थे जी शंकर कुरूप। इस बात को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बाकी कुछ महत्वपूर्ण बातों की बात करें तो आप एक बात याद रखिएगा कि जो जी शंकर कुरूप को मिला था वो मलयालम भाषा के क्षेत्र में दिया गया और जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है इसकी शुरुआत 1961 से मानी जाती है और जी शंकर कुरूप को दिया गया था 1965 में। इस बात को भी आप याद रखिएगा। बाकी ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला थी आशा पूर्णा देवी और प्रथम पुरुष जो हिंदी के क्षेत्र में ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त किया है वो है सुमित्रा नंदन पंत और प्रथम महिला जो हिंदी के क्षेत्र में जिन्हें मिला है वो है महादेवी वर्मा।